1 मई 2023 को कोलंबिया के अरारकुरा से सैन जो की तरफ सेस्ना 206 प्लेन ने उड़ान भरा। ये एक सिंगल इंजन मल्टीपर्पस प्लेन था। इसे पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अरारकुरा से उड़ान भरने के कुछ घंटों के बाद ही पायलट ने इंजन फेलियर की सूचना दी और इस मैसेज के कुछ मिनट के भीतर प्लेन का कनेक्शन रडार से हट गया और प्लेन एक रास्ते के रूप में अननोन जगह पे क्रैश हो गया। एयरप्लेन कंट्रोल ने प्लेन के जब लास्ट पोजीशन को ट्रैक किया तो उस वक्त प्लेन अमेजन जंगल के सबसे घने क्षेत्र में था। प्लेन पे कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 3 एडल्ट थे और 4 बच्चे, जिसमें 13 साल की बच्ची लेस्ली और उसके 3 भाई, 9 साल का सोलेमी, 4 साल का टीन और 11 महीने का क्रिस्टीन था। इधर प्लेन अमेजन के खतरनाक जंगल में क्रैश हो चुका था। प्लेन ऐसे जगह पे क्रैश हुआ था जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। रामायण काल में पॉसिबली इसी जगह को पाताल लोक कहा जाता था। यहाँ लगभग हमेशा बारिश और तूफान आते रहती है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक सांप, बिच्छू और स्पाइडर्स के हजारों प्रजाति पाए जाते हैं। सेफ्टी डाटा के अनुसार ये जंगल इतना घना है कि यहाँ महज 20 से 30 मीटर में कोई एक वयस्क इंसान आसानी से गुम हो सकता है। ये इतना ज्यादा घना है कि सूरज की रोशनी भी फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती। इंजन फेलियर के तुरंत बाद ही पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की चेतावनी दी थी और जमीन से इम्पैक्ट होने के बाद ही प्लेन में मौजूद तीनों वयस्क की मौत हो गई, जिसमें पायलट हर्नांडो, बच्चों की मां मैग्डालोना और ट्राइबल लीडर हरमन शामिल थे। और चमत्कारी रूप से इस खतरनाक क्रैश में किसी भी बच्चों को एक खरोच तक नहीं आए। इधर क्रैश की खबर मिलते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। कोलंबियन एयरफोर्स कुछ लोकल के साथ मिलकर प्लेन का मलबा ढूंढने में जुट गए। अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई होगी, लेकिन वो गलत थे। लगभग 14 दिन बाद प्लेन का मलबा 15 मई को मिल गया। जब मलबे की जांच की गई तो शॉकिंग खबर सामने आई। प्लेन में तीनों एडल्ट्स के बॉडी पड़े थे, लेकिन चारों बच्चे कहीं गायब थे। जांच में ये भी पता चला कि बच्चे अपने साथ कुछ जरूरत के सामान लेकर गए थे, जैसे कि दूध की बोतल, छोटा सा टेंट, फ्रूट्स, डायपर्स और कैसावा का आटा। कैसावा वही आटा होता है जिसकी मदद से सैगो यानी कि साबूदाना बनाया जाता है। इन सब सबूतों से कुछ हद तक ये साबित हो गया था कि शायद बच्चे प्लेन क्रैश में जीवित बच गए थे, लेकिन क्रैश हुए 15 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे। बच्चों के जीवित होने के खबर के बाद ही जोर शोर से बचाव अभियान शुरू हो गया। 150 से भी ज्यादा सैनिकों को बचाव के लिए भेजा गया। आसपास के गांवों से 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो कि आदिवासी थे वो भी अभियान में जुट गए। उनके साथ 10 बेल्जियन शेफर्ड कुत्ते भी मौजूद थे। कई दिनों तक अभियान लगातार चलता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्तों महीने में बदल गए। 1 महीने तक लगातार खोजने के बाद भी बच्चों का कुछ भी सबूत हाथ में नहीं लगा। वॉलंटियर्स अब हिम्मत हार रहे थे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर बच्चे उस क्रैश में जीवित बच भी गए होंगे, फिर भी इतने दिनों तक इस खतरनाक जंगल में टिक पाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगले कुछ दिनों में रेस्क्यू ग्रुप को कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। उन्हें एक फल का टुकड़ा मिला था जिसपे एक छोटे बच्चे का दांत का निशान था। इसका मतलब था कि बच्चे शायद अभी भी जीवित थे। बच्चों की दादी माँ की आवाज हेलीकॉप्टर से लाउड स्पीकर के जरिए बजाया जाने लगा। सर्च के दौरान उन्हें दूध का खाली बोतल और डायपर्स भी मिली और क्रैश के 40 दिनों के बाद मिलिट्री रेडियो पे आवाज आई, मिरेकल 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 मिरेकल। 4 बार मिरेकल शब्द को ट्रांसमिट किया गया। ये एक कोड वर्ड था, यानी कि चारों बच्चे जीवित मिल गए हैं। चारों बच्चे, जिनमें सबसे छोटे वाले का उम्र मात्र 11 महीने था, वे सभी जीवित थे। हालांकि वो थोड़े पतले हो गए थे। उनके शरीर पर कीड़ों और मच्छरों के बाइट्स के निशान भरे पड़े थे, लेकिन किसी को कोई खरोच भी नहीं आई। बच्चों को मिलने के बाद ही उनका जनरल उपचार किया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि इतने घने जंगल में
कहीं भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता था। कुछ मिनट के भीतर ही ये खबर पूरे देश में फैल गई। बच्चों के परिवार के साथ साथ पूरे देश में खुशी फैल गई। लेकिन इनका जीवित बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चारों में से सबसे बड़ी बहन 13 साल की लेस्ली ने अपने तीनों भाइयों का ख्याल किसी भगवान की तरह रखा था। वो काफी बहादुर थी और अपने ट्राइबल नॉलेज के दम पे जंगल में जीवित बच पाई थी। उसे जहरीले और खाने लायक फलों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसके दादी के द्वारा दिए गए नॉलेज उसके काफी ज्यादा काम आए थे। इसलिए कहा जाता है कि हम कितना भी विकास कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन अपने जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि इस मिरेकलस सर्वाइवल स्टोरी को इतिहास में हमेशा याद किया जाता रहेगा। 13 साल, 9 साल, 4 साल और 11 महीने के 4 बच्चे इस खतरनाक जंगल में जंगली जानवरों के बीच, तेज बारिश और तूफानों के बीच 40 दिनों तक जीवित रहकर ये साबित कर दिया कि मन से चाह लेने पर हर एक एंगल और थ्योरी से असंभव दिखने वाली चीज भी संभव हो सकती है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बच्चे उस प्लेन क्रैश में भी बच गए थे, क्योंकि प्लेन क्रैश में बचना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सबकी कृपा से हम जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँचने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, और अगर आपका कुछ सजेशन है तो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।